हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टॉपिक है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। बेंजीन के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट हैं उनकी एबिलिटी जिससे वो इनकमिंग ग्रुप को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच होने के लिए डायरेक्शन देते हैं, वो एबिलिटी कहलाती है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ती है जब हम बेंजीन के किसी डेरिवेटिव की, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच है, उसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं या लिखते हैं। तो पहले हमें पता हो कि बेंजीन के अंदर पोजीशंस के नाम क्या क्या हैं, कितनी पोजीशंस होती हैं। अगर हम बात करते हैं सिंपल बेंजीन की, उसमें कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ बेंजीन है, तो इसके 6 कार्बन इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर बेंजीन में कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके बाद बेंजीन में डिफरेंट पोजीशंस आ जाती हैं। इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट पोजीशन है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसको ऑर्थो कहा जाता है। सेकंड पोजीशन को मेटा बोलते हैं, लेफ्ट में भी राइट में भी, और ये थर्ड पोजीशन इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या कहलाती है, पैरा। तो ये बेंजीन की 3 पोजीशन है। तो ये जो ग्रुप बेंजीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी एबिलिटी होती है और वो एबिलिटी डिपेंड करती है उसके नेचर पे। एक बार थोड़ा ब्रीफ में पढ़ें, क्या है ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स को हमने डिफाइन किया। इट इज द एबिलिटी ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप। और बेंजीन में जनरली जो ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। अब ये एबिलिटी डिपेंड करती है उसके नेचर पे। 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, रिलीजिंग एंड विथड्राविंग। तो पहले लिखा हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप हैं, द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि जिनकी प्रेजेंस में इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के साथ बॉन्ड फॉर्म करे। कौन से ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। एग्जांपल क्या क्या है इसके, हैलोजेंस, OH, OR ईथर का पार्ट है, NH2 अमाइंस और R अल्काइल, ये सभी रिलीजिंग ग्रुप हैं। अब इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है, मैंने OR ले लिया, O के साथ यहाँ R है, CH3 एरोमेटिक ईथर है, इसका नाम है एनिसो। इस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप की वजह से जब हम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। किसी मॉलिक्यूल के अंदर NO2 ग्रुप को जोड़ना क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैरी आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है ये, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2 पॉजिटिव। ये हमने पहले एक्सप्लेन किया है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन में। अब यहाँ जो NO2 पॉजिटिव आया वो बेंजीन में किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब बेंजीन में किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए वो डिपेंड करता है इस ग्रुप पे जो बेंजीन में पहले से प्रेजेंट है। इसी की एबिलिटी होती है कि आने वाले ग्रुप को कहां डायरेक्ट करें, वहीं इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है। तो अगर ये रिलीजिंग है तो इनकमिंग ग्रुप ने बॉन्ड कहां बनाया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जितने भी रिलीजिंग ग्रुप हैं इनके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 होती हैं, जैसा हमें पता है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इन 5 में से कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे आएगा अगर यहाँ रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी वजह से इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे क्यों आया।
तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। ये जितने भी ग्रुप हैं ये रिलीजिंग है क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स हैं। तो ये जो ग्रुप स्टार्टिंग के 4 लिख रखे मैंने, इनमें से कोई भी बेंजीन के साथ अटैच होगा तो वहां कंजुगेशन होगी। क्या होती कंजुगेशन? जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, एन सैचुरेट कार्बन है, इसके साथ अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो, देखो ये चारों लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो ये सिचुएशन कहलाती है कंजुगेशन। और जहां भी कंजुगेशन होती है वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं हम? रिजोनेंस। और उसके फ्लो से मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, वो कहलाती है रिजोनेंस इफेक्ट। तो इसका रीजन है वो रेजोनेंस पे डिपेंड है। तो ये हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए। ये ड्रा कैसे किए देखें एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लोन पेयर है इसको इन 2 एटम के बीच में, ये C है ये O है, इनके बीच में रख दिया। उससे क्या होगा, CO के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पहले से बने हुए थे और कार्बन के 4 बॉन्ड ही बन सकते हैं क्योंकि उसकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें वैकेंट D नहीं है। इसलिए जो ही ये एक बॉन्ड बढ़ेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे, इनको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर देखें, वो नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया? ऑर्थो पे। इसको हमने फिर आगे फ्लो करके दिखा दिया। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर को हम फिर इन 2 कार्बन के बीच में ले आए तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। जो ही डबल बॉन्ड ये होगा तो अगला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, कहां पे आ गया? पैरा पे। इसी तरह ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो इनमें हम ऑब्जर्व कर सकते, देख सकते हैं कि अगर बेंजीन के साथ इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज आया। किस पे आया? ऑर्थो पैरा पे। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जो इनकमिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्शंस में वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। तो नेचुरल सी बात है, कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा है? ऑर्थो पैरा पे। इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बना NO2 पॉजिटिव, उसने किस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया? ऑर्थो के साथ और पैरा के साथ। तो यहाँ 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में आता है क्योंकि ये 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप हैं, इनके बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो ये माइनर है, थोड़ा बढ़ेगा। ये 2 ऑपोजिट हैं तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मोर स्टेबल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। अगर यहाँ रिलीजिंग ग्रुप है तो इनकमिंग ग्रुप कहां पर जोड़ना? हमने ऑर्थो पैरा पे। एक बात और, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ये लिखा हमने लास्ट में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, EDG बोल देते हैं इसको, डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, जैसा हमने इन स्ट्रक्चर्स में बताया है। And therefore increase the reactivity towards electrophilic substitution. Hence ERG are known as activating groups. इनको activating groups कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा। तो इनकी वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आखिरी का जो ग्रुप है R, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। ये रिलीजिंग किस कारण? स्टार्टिंग के 4 ग्रुप रिलीजिंग क्यों है? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। और ये ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और साथ हम कह सकते हैं ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये शायद हमें क्लियर है कि रिलीजिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। सेकंड टाइप के ग्रुप्स होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये कौन से होंगे? द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजिशंस। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मींस
जो बेंजीन से, जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ERG कौन होते हैं? जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे मैंने, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो, ये विथड्राविंग ग्रुप है। एक माइंड में जल्दी क्वेश्चन आता है कि NH2 रिलीजिंग क्यों है, NO2 विथड्राविंग क्यों है? रिलीजिंग वो होंगे जिसके पास लोन पेयर होगा, NH2 में N के पास लोन पेयर है, जबकि NO2 के अंदर N ने O के साथ एक डेटिव बॉन्ड बनाया है। और ये बॉन्ड कब बना है? जब N ने अपना पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। तो NO2 के अंदर N के पास लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करता है, जबकि NH2 रिलीज करता है क्योंकि N के पास लोन पेयर होता है। अब इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है और हम यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी आउट करें, जैसे यहाँ मैंने नाइट्रेशन कैरी आउट की, तो नाइट्रेशन कैरी आउट करेंगे तो रिंग में कौन सा ग्रुप जाएगा? NO2। वो कहाँ जाएगा? वो डिपेंड करेगा जो ग्रुप बेंजीन पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर ये विथड्राविंग है, इनमें से कोई भी है, तो ये मेटा पे जाएगा। नाइट्रेशन के अंदर साइड पोर्ट बनता है वाटर। अब ये मेटा पे क्यों गया, समझे इस बात को। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं। बेंजोल्डिहाइड लिया हमने, इनमें से कोई भी लेंगे तो ऐसे ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सभी रिलीजिंग के एक जैसे होते हैं, विथड्राविंग के एक जैसे होते हैं। तो यहां देखें, CO में जो पाई बॉन्ड है वो O की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऐसा होने से इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस C पे पॉजिटिव चार्ज। और ये हमें पता है कि अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ ये बॉन्ड डबल हो गया, ये डबल से सिंगल हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो कार्बन पे आया। सिमिलरली ये कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं लूजली बाउंड होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो ये हम क्या दिखा रहे हैं? डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। कौन सा कार्बन है? ये पैरा। सिमिलरली ये पेयर फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज फिर ऑर्थो पे आ गया। और आखिरी स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। उससे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो उसके बाद ये यहाँ के वापिस वैसा ही हो जाएगा जैसा इनिशियल स्ट्रक्चर में था। ओवरऑल क्या चेंज हुआ? पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर से हम ऑब्जर्व करें, अगर बेंजीन के साथ कोई भी विथड्राविंग ग्रुप अटैच है तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आया। कहाँ आया? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। तो अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करें तो कहां ज्यादा है? मेटा पे ज्यादा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कंपैरेटिवली बेंजीन में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बना NO2 पॉजिटिव, उसने कहां अटैक किया? मेटा पे। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसलिए विथड्राविंग ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिव। और क्योंकि विथड्राविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खुद ले लेते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं? रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए विथड्राविंग ग्रुप को क्या कहा जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स।
तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें। और ये टॉपिक अगर हमें क्लियर है तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगभग सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सबको समझ में आया वीडियो? अच्छा लगता है सबको, ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।